और आपको बताएं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहेबगंज से भोगनाडी जाएंगे और हूल दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री यहां शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, साथ ही क्रांति स्थल पर पूजा अर्चना भी करेंगे और इसके बाद शहीदों के वंशजों को सम्मानित करेंगे। यहां पर परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। सीएम यहां करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं और इसे लेकर सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हूल दिवस को लेकर भोगनाडी में मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस मेले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस ट्रेन से साहेबगंज के लिए रवाना हो गए। जब समय मिलता है जरूर भारतीय रेल का उपयोग हम लोग करते हैं और आज संयोग से फिर ये मौका मुझे मिला। साहेबगंज वालों के लिए क्या मैसेज होगा सर? अब साहेबगंज हम जा ही रहे हैं, अब वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ लोगों को बताएं तो ज़्यादा वहाँ के लोगों को अच्छा लगेगा। सर, वंदे भारत ट्रेन का बड़ा चर्चा हो रहा है सर। अभी देखिए, हम चाहेंगे कि जो इतने पुराने 100 वर्षों से भी पुराना जनता की सेवा में भारतीय रेल की भूमिका है, उसमें कुछ बदलाव तो होनी चाहिए। लगभग 11 बजे अपने पटना आवास से निकलकर सबसे पहले शहीद स्थल फसकटिया में पुष्पांजलि करेंगे और माल्यार्पण करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और वहाँ से शहीद के जो वंशज हैं उनसे भेंटवार्ता करेंगे और भेंटवार्ता करने के बाद जो सिद्धू कानू पार्क है वहीं पे, जिसमें जो हमारे शहीद हैं, वीर शहीद सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, चांद भैरव और फूलो झानो की जो प्रतिमा बनी हुई है उन पर माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण के बाद जो हम लोगों ने सरकारी कार्यक्रम रखा है जिसमें परिसंपत्तियों का वितरण है, योजनाओं का शिलान्यास। और ये सीधी तस्वीर आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं साहेबगंज की। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं साहेबगंज और कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया गया स्टेशन पर। मुख्यमंत्री का आज साहेबगंज दौरा, हूल दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। सबसे पहले तो वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, उनके वंशजों को सम्मानित करेंगे। हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, मुख्यमंत्री का साहेबगंज दौरा है और सबसे बड़ी बात कि आज हूल दिवस है, इस मौके पर शहीदों को नमन तो करेंगे ही, लेकिन वहां जो उनके वंशज हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ कई कार्यक्रम हैं जो किए जाने हैं, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री भी साहेबगंज पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल आरती, आज देखिए हूल क्रांति दिवस है और झारखंड प्रदेश एक वीर सपूतों का राज्य है और यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई बार जो है आंदोलन का बिगुल फूंका गया था। लड़का आंदोलन हो या फिर कोल विद्रोह हो, उसी तरह से हूल क्रांति विद्रोह भी किया गया था 30 जून 1855 को और उसी की याद में प्रतिवर्ष 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। क्योंकि हूल क्रांति जो हुआ था उसमें लगभग 20,000 आदिवासी अपनी शहादत दिए थे, तो उन शहीद सभी सपूतों को याद किया जाता है, नमन किया जाता है। और इसी कड़ी में आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहेबगंज पहुंचे हैं, क्योंकि साहेबगंज के भोगनाडी में ही जो हूल क्रांति का जो है बिगुल फूंका गया था। तो वहाँ पर आज सिद्धू कानू, चांद भैरव को आज वहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद उनके परिवार को भी सम्मानित करेंगे। और इसको लेकर के पूरे राज्य भर में जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित की गई है और हम इस वक्त मौजूद है रांची के सिद्धू कानू पार्क में, जिसे सिद्धू कानू के नाम से ही इसे स्थापित किया गया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तैयारी जो है वो यहाँ पे की जा रही है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर कई सामाजिक संगठन के लोग, राजनीति से जुड़े लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और वीर सपूत को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके पदचिन्हों पर चलने का जो है वो निर्णय लेंगे, या कह सकते हैं कि पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लेंगे। तो हूल
जी बिल्कुल संकल्प लेंगे। तो कह सकते हैं, देखिए जिस तरह से हुल ब्रिटिश हुकूमत का जब यहाँ पे शासन था और उस दरमियान ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो महाजनी प्रथा या फिर जमींदारी प्रथा जो दमनकारी नीति जो है उसके खिलाफ हुल क्रांति का जो आह्वान है वो किया गया था। सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में यह जो हुल क्रांति का आगाज़ हुआ था और उसमें 20,000 से अधिक जो आदिवासी समाज के लोग थे वो उसमें शहीद हुए थे। तो कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा क्रांति जो हुआ था और यह पहला क्रांति था जो कि आदिवासी समाज के द्वारा छेड़ा गया था। साहिबगंज के भोगनाडी से इसकी शुरुआत हुई थी और चूँकि ब्रिटिश हुकूमत जब था तो जो ज़मीन से संबंधित जो लगान होता था वो उनके द्वारा वसूला जाता था, जबकि आदिवासी समाज के लोग जंगल और पहाड़ी इलाकों को काट करके खेती के योग्य उस ज़मीन को बना करके खेती बाड़ी करते थे और उस पर लगान जो है वो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा वसूला जाता था। तो उसके खिलाफ ये आंदोलन का बिगुल जो है वहाँ पे फूंका गया था और पूरे राज्य भर से अगर बात करें तो ख़ास तौर पे साहिबगंज के इलाकों से ही है कि 400 गांव से 50,000 लोग इस आंदोलन में इकट्ठा हुए थे जिसमें 20,000 लोगों की जान गई थी। तो उन सभी शहीद वीर सपूतों को आज याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है और जिस तरह से पूरे राज्य भर में इसको लेकर के अलग अलग जगह पे कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री का चूँकि वो उसी स्थान पर कार्यक्रम है वो साहिबगंज पहुंच चुके हैं और साहिबगंज में उनका भव्य स्वागत भी किया जा रहा है और उसके बाद वो भोगनाडी पहुंचेंगे और वहां पर सिद्धू कान्हू चांद भैरव को वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और सिद्धू कान्हू चांद भैरव एक ही परिवार के थे और चारों भाई थे और इसमें फूलो झानो जो इनकी बहन थी उन्होंने भी इस क्रांति में शामिल हुए थे। तो कह सकते हैं एक ही परिवार के ये 6 लोग थे जिनके नेतृत्व में पूरा जो है हुल क्रांति का जो विद्रोह का जो बिगुल है वो फूंका गया था और इसमें ये शहीद हुए थे। तो आज इन्हें याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है। और काश्तकारी अधिनियम जो ज़मीन को लेकर के इन लोगों के द्वारा उस समय ये आवाज़ उठाई गई थी कि आदिवासी के ज़मीन आदिवासी ही ले सकता है और वो भी उसी क्षेत्र का, तो वो आज भी काश्तकारी अधिनियम जो है वो आज बहाल है पूरे राज्य भर में। तो एक बहुत बड़ा उस समय विद्रोह हुआ था और इसको लेकर के ये जो है उस आंदोलन में कई लोगों की जानें गई थी, 20,000 से अधिक लोगों की जान गई थी, वो शहीद हुए थे और अंग्रेज़ को कहीं ना कहीं पीछे लौटने में वो एक कारगर हुए थे। और वहाँ से क्योंकि साहिबगंज का इलाका उस समय बहुत बड़ा प्रदेश इलाका हुआ करता था और वहाँ से अंग्रेज़ फिर वापस उस इलाका से बाहर भागे थे। तो झारखंड प्रदेश जिस तरह से यहाँ के वीर सपूतों का जो इतिहास है उन इतिहास को भी याद करने की आज दिन है और बिल्कुल और ये उम्मीद की जानी चाहिए, कि जो आस लगाए बैठे हैं इन शहीदों के वंशज उनकी भी उम्मीदें पूरी होंगी सरकार से और ये जो क्रांति जिनके लिए की गई थी आदिवासियों के हक के लिए, उनके हुकूक के लिए, वो सभी उम्मीदें पूरी करेंगी आने वाली सरकारें या जो सरकार हैं वो उन सत्ता और व्यवस्था ये दोनों मिलकर उनको हक उनका दिला पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।